हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि कल हमने आपको सीटेट के बारे में बताया कि सीटेट का जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका शॉर्ट रिवीजन कैसे करें। तो वो शॉर्ट रिवीजन की जो हमारी पहल थी, कल हमने आपको सिलेबस का वीडियो दिया था। आज उस सिलेबस का क्या नाम है, फर्स्ट पार्ट यानी कि जो आपका पहला चैप्टर होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो छात्र नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि सरकारी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ज़रूर दबा दें, ताकि जो जितनी भी आपकी इस सीटेट की जो सीरीज़ हो वो सारी सीरीज़ आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद क्लासेस को देखें। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़ का जो आपका 5 मिनट की सीरीज़ का जो पहली क्लास है वो किससे है? धनात्मक गुणनखंड यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर से। तो नंबर ऑफ फैक्टर के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सभी लोग लगातार देखते चलेगा, यानी कि जो आपकी सीरीज चलेगी उसको आप लगातार देखते चलेगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इसके लगभग हम आपको 20 वीडियो देंगे, यानी कि लगभग आपको 20 वीडियो देंगे। यानी कि पहले वाले जो सिलेबस का वीडियो है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सा वो टॉपिक होगा। वो 20 वीडियो कौन कौन से टॉपिक से होगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर का यानी कि जो आपका धनात्मक गुणनखंड का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पहला क्वेश्चन क्या है? वो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट में, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। 42 के गुणनखंडों की संख्या है, यानी कि आपसे पूछा जाता है, संख्या दिया रहता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पड़ जाता है तो आप कैसे निकालते हैं? आप ये सोचते हैं कि ये कैसे निकलेगा और इसमें बहुत समय लग जाता है। जैसे जो छात्र निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले सोचते हैं कि 1 से डिवाइड हो जाए, 1 को लिख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से। फिर 3 से। फिर उसके बाद 6 से। फिर 7 से। फिर ऐसे करके जो आपका 14 से। फिर 21 से। फिर 42 से। यानी 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से, 7 से और 14 से, 21 से और 42 से। यानी कि इन सभी संख्याओं से ये क्या नाम है, डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि अगर आप इसको निकालते हैं तो कितनी संख्या हो गई? एक संख्या, दो संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर सपोज आप ये सोचिए, जब आपके एग्जाम में रहता है तो उतना समय नहीं रहता है कि आप इस तरीके से इसको निकाल सको। इसको निकालने में क्या होता है कि जब आप इसको निकालना सीखते हो तो उसमें क्या नाम है, कोई भी अगर एक छूट गया, यानी कि जैसे अगर आपका 7 का छूट गया या 6 छूट गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो तीनों टाइप मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा वो तीनों टाइप रहेगा। जैसे जो फर्स्ट टाइप होता है कि आपसे पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा जाएगा। यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछ लेता है। और आपसे ये पूछ लेता है टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको निकाल सकते हो। जैसे देखो, आप इसमें ये करोगे, सिर्फ आपको ये लिखना है, जैसे ये आप एलसीएम निकालते हो तो आप 42 को 42 ऐसे लिख लोगे। और जैसे आप एलसीएम निकालते हो वो एलसीएम के तरीके से आप इसको निकाल लोगे। 2 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 2 ही करनम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 ही करनम 2, यानी 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से करोगे, 3 से तो 21 हो जाएगा और 7 एकन्नम 7 हो जाएगा। तो अब आपको ये करना है, जैसे जो भी संख्याएं हैं उसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, 2 है, 3 है, 7 है। तो आपको इसमें देखना है कि 2 कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिख देना। 3 कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिख देना। 7 कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी पावर रहेगी, यानी कि जैसे पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो सभी में क्या करोगे? पावर 1 में 1 प्लस, मतलब जो भी रहेगा पावर उसमें 1 प्लस कर दोगे। यानी 1 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई। 1 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई। 1 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 2, यानी कि मल्टीप्लाई। आप इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि अगर आपसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं तो आप बता देना 8 होते हैं।
ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है 42 के, तो आप बताओगे 8 होते हैं। अब आपसे ये पूछ लेता है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जब भी अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या बोल देता है या विषम गुणनखंडों की संख्या बोल देता है, तो उसको आप कैसे करोगे? आपको सेम प्रोसेस यही करना है, यानी कि जो आपका ये प्रोसेस है आप यही करोगे, उसके बाद आप लिखोगे भी इसी तरीके से। लेकिन जब आपसे बोल देता है सम गुणनखंडों की संख्या, तो जैसे जो सम संख्या के ऊपर पावर लगी रहेगी, यानी कि यहाँ पे जैसे सम संख्या है, सम संख्या की पावर 1 है, तो सिर्फ आप 1 ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन, जहाँ पे मतलब सम संख्या की पावर 1 है तो 1 ही रहने दोगे, और अगर जहाँ पे विषम संख्या है वहाँ पे जितनी पावर होगी उसमें 1 प्लस कर दोगे, यानी 1 है तो 1 प्लस कर दोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप करोगे 2 दूनी 4, 4 एक 4। ठीक है, तो अगर आपसे बोल देता इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। एक आपसे ये अब आपको सिंपल सा अगर देखना है तो आपको पता चल गया टोटल जब 8 हैं और इवन आपके 4 हैं तो ऑड कितने हो जाएंगे 4 ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आपको ऑड निकालना है तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, जो आपका इवन नंबर ऑफ फैक्टर रहेगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर को आप काट दोगे, यानी कि जो आपका सम संख्या का है, सम संख्या की जो भी पावर रहेगी आप उसको काट दोगे। जितने भी ऑड नंबर रहेंगे यानी ऑड संख्या रहेंगी उनके पावर में 1 प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 की पावर 1 है यहाँ पे देखो, तो 1 प्लस 1 कर दोगे 2 हो जाएगा। यहाँ 7 पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दोगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेता ऑड नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ऑड नंबरों की संख्या 4 हो जाएगी, और इवन नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और टोटल नंबर आप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी टाइप से आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो सारे क्वेश्चन को आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक और इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। पार्ट 2 कैसे क्या लेकर आऊँगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, जैसे अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि इसके ऊपर कितना 8 हुआ, यानी कि टोटल 8 हुआ, सम 4 हुआ और विषम 4 हुआ। ये मैं आपको देखो ऊपर जो फैक्टर किया था उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो विषम का अगर आप देखते हो, पहले आप टोटल देखते हो तो ये 8 आपको मिल ही गया था। अगर आप विषम का देखते हो तो 1 3 और उसके बाद 7, उसके बाद आपका 21, तो 1 2 3 4 आपका विषम हो गया और 4 आपका सम हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज आपसे और पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा कि गुणनखंडों का योग, यानी कि ये जो गुणनखंड होते हैं उसका योग कैसे निकालते हैं। तो आप इस तरीके से ना निकाल कर आपको जो ट्रिक के माध्यम से वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे उसको निकालोगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आज के लिए बस इतना ही रखना पड़ेगा। बाकी कल हम इसी का वीडियो एक और लेकर आएंगे कि जो आपका टोटल गुणनखंडों की संख्या का योग और सम गुणनखंडों संख्या के योग और विषम गुणनखंड संख्याओं का योग, इन तीनों टाइप के जो आपके योग वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जोड़ने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, और हम आपके लिए 2 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। वो दोनों क्वेश्चन को अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप लोग करके जरूर बताइएगा। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है 96 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तीनों बताना है, यानी कि आपको टोटल का बताना है, इवन का भी बताना है और ऑड का बताना है, यानी कुल संख्या और सम संख्या और विषम संख्या, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो 300। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ 300 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये आपको इसमें भी आपको 3 बताना है, यानी कि आपको टोटल, इवन और ऑड। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या नाम है 2 क्वेश्चन मैंने आपको, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, उसी टाइप से आप इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसी तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे, और मुझे लगता है कि आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो इसी से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।